देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा का आज 59वां दिन है और इस समय यात्रा तेलंगाना में मौजूद है। आज शनिवार को यात्रा तेलंगाना के चोटकुर से शुरू की गई और यह पद यात्रा शाम के समय गड़ीपेद्दापुरी में रुकेगी। बता दें, कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर तय करने के लिए चल रही है पद यात्रा। अब तक लगभग 1400 किलोमीटर तक का सफर तय कर चुकी है और 7 नवंबर को यात्रा तेलंगाना का सफर पूरा कर महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है और इसी के साथ कांग्रेस पार्टी ने अपने 43 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट शुक्रवार को जारी कर दी है, जिसमें पार्टी ने गांधीधाम से भारत सोलंकी, पोरबंदर से अर्जुन मोढवाडिया, घाटियोदिया से अमीबेन याग्निक और राजकोट दक्षिण से हितेश भाई वोरा को उम्मीदवार बनाया है। शुक्रवार देर रात जारी उम्मीदवारों की लिस्ट के हिसाब से पार्टी ने अंजर से रमेश भाई एस डांगर, दीसा से संजय भाई गोवा भाई राबरी, गांधीनगर दक्षिण से डॉक्टर हिमांशु वी पटेल को उम्मीदवार बनाया है। हिम्मतनगर से कमलेश कुमार जयंत भाई पटेल, राजकोट ग्रामीण से सुरेश भाई केशरन भाई, जामनगर उत्तर से भूपेंद्र सिंह जडेजा को टिकट दिया है। बता दें, गुजरात की कुल 182 विधानसभा सीटों में से 89 सीटों पर 1 दिसंबर को पहले चरण में चुनाव होगा। इसके बाद बाकी की 93 सीटों पर 5 दिसंबर को वोटिंग की जाएगी और 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी विधायक अब्बास अंसारी को ईडी ने हिरासत में ले लिया है। शुक्रवार को ईडी के प्रयागराज स्थित कार्यालय में अब्बास अंसारी से 9 घंटे तक पूछताछ की गई, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान ईडी दफ्तर के बाहर पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। बता दें, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में अब्बास अंसारी को पूछताछ के लिए बुलाया था। विधायक अब्बास से शुक्रवार दोपहर 2 बजे से पूछताछ शुरू की गई और इस दौरान अधिकारियों ने उससे कई सवाल दागे। अब्बास से पूछताछ के साथ ही उसके ड्राइवर रवि कुमार शर्मा, जो कि करंडा गाजीपुर का रहने वाला है, उससे भी ईडी ने पूछताछ की। पंजाब के अमृतसर में शिवसेना नेता संदीप सूरी की हत्या के मामले में पंजाब पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि वो किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा ना करें और साथ ही जानकारी दी कि आरोपी संदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने अपने बयान में कहा, गोपाल नगर में गोपाल मंदिर के बाहर सुधीर सूरी को करीब 3:30 बजे गोली मारी गई थी। पुलिस उनको अस्पताल लेकर गई थी, जहां उनकी मौत हो गई। हमने धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपी संदीप सिंह को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। हम उससे गहन पूछताछ करेंगे और मामले की तह तक जाएंगे। इसके साथ ही हत्याकांड को लेकर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब सरकार की आलोचना की है। बीजेपी की पंजाब इकाई के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने मान सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई है। मुख्यमंत्री मान पंजाब को संभालने के बजाय केजरीवाल के चुनावी एजेंट के रूप में दूसरे राज्यों के दौरे करने में बिजी हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव की तारीख का ऐलान किया जा चुका है, जिसमें वोटिंग के लिए 4 दिसंबर का दिन तय किया गया है और वोटों की गिनती 7 दिसंबर को की जाएगी। यह घोषणा शुक्रवार को चुनाव आयोग द्वारा की गई और चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। वहीं नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 नवंबर और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 19 नवंबर है। गौरतलब है कि पहले दिल्ली नगर निगम के 3 भागों को मिलाकर कुल 272 वार्ड थे, लेकिन एकीकृत होने के बाद अब दिल्ली नगर निगम में 250 वार्ड हो गए हैं, जिनमें चुनाव होना है। बता दें, नए परिसीमन में वार्ड की संख्या घटाकर 272 से 250 कर दी गई है। रविवार को छठ महापर्व के दिन गुजरात के मोरबी में पुल गिरने से हुए हादसे में अब एक बड़ा एक्शन लिया गया है। खबर है कि केंद्र और राज्य स्तर पर गंभीरता से चल रही जांच के बीच गुजरात शहरी विकास विभाग ने मोरबी नगर पालिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप सिंह जाला को निलंबित कर दिया है। नगरीय विकास विभाग के सूत्रों के अनुसार जाला राजकोट में क्षेत्रीय नगर आयुक्त कार्यालय में तैनात हैं। उन्हें उच्च अधिकारियों या सरकार की अनुमति के बिना शहर नहीं छोड़ने का निर्देश दिया गया है। हालांकि इस बारे में कलेक्टर द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई। बता दें, जांच अधिकारी पुलिस उपाधीक्षक एस ए जाला ने मोरबी नगर पालिका और ओरेवा ग्रुप की अजंता मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में जाला से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की थी।
पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या के मामले में गिरफ्तार पहलवान और 2 बार ओलंपिक पदक विजेता रहे सुशील कुमार को शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी है। सुशील कुमार के वकील प्रदीप राणा ने बताया कि उनके क्लाइंट को उनकी बीमार पत्नी की देखभाल के लिए अंतरिम जमानत मिली है। राणा ने कहा, सावी उनकी पत्नी बीमार है, वह इस महत्वपूर्ण समय के दौरान उससे मिलना चाहता था। अदालत ने मामले की सुनवाई की और अंतरिम जमानत की अनुमति दी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जमानत अर्जी का विरोध किया है। पुलिस का कहना है कि यह अपराध जघन्य प्रकृति का है और हत्या के मामले से जुड़ा है। पुलिस ने तर्क दिया कि सावी अपने माता पिता के साथ रह रही है और उसकी देखभाल के लिए उसके परिवार में अन्य सदस्य भी हैं। ऐसे में सुशील कुमार के गवाहों को प्रभावित करने और धमकाने की पूरी संभावना है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।